महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से आने वाले भारतीयों के अलावा विदेशी पर्यटकों की राह भी आसान होगी। शहर और मेला क्षेत्र में कुल 50 स्थानों पर 22 भारतीय के अलावा 6 विदेशी भाषाओं में साइनेज लगाए गए हैं। 28 भाषाओं के लिए हर जगह 3-3 बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। महाकुंभ में देश के हर कोने के लोग आएंगे। इसके अलावा 150 से अधिक देशों के पर्यटकों के भी आने की उम्मीद है, यानी देश विदेश के अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग आएंगे। इन्हें महाकुंभ, इससे संबंधित प्रमुख स्थलों, मार्गों को जानने में किसी तरह की परेशानी ना हो पाए, इसलिए भाषा के स्तर पर भी कई कदम उठाए गए हैं। मेला प्रशासन की ओर से सहायक ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से 22 भाषाओं में सूचना प्राप्त करने के अलावा शिकायत भी की जाएगी। इसी क्रम में मेला में आने वाले विदेशी पर्यटकों को भाषा की वजह से भटकना न पड़े, इसलिए महाकुंभ क्षेत्र के अलावा शहर में भी साइनेज लगाने का निर्णय लिया गया है। साइनेज यूनाइटेड नेशन की 6 अधिकृत भाषाओं अंग्रेजी, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश में लगाए गए हैं। इससे पहले अयोध्या में 6 विदेशी भाषाओं के साइनेज लगाए गए थे। इस तरह से 22 भारतीय समेत कुल 28 भाषाओं में साइनेज बनाए गए हैं। 28 भाषाओं को शामिल करने की दृष्टि से भी सभी 50 स्थानों पर 3-3 बोर्ड लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। साइनेज लगाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। मेला क्षेत्र में अलग अलग मार्गों, प्रमुख पंडालों एवं स्थलों, कार्यालयों आदि को दर्शाने के लिए भी छोटे छोटे आकार के साइनेज लगाए गए हैं। फिलहाल 1476 स्थानों पर साइनेज लगाने का निर्माण किया गया है, जिससे मंजूरी भी मिल गई है। श्रद्धालु एवं पर्यटकों की सहूलियत की दृष्टि से हर जरूरी स्थान पर साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 2 साइनेज के बीच में बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय के अलावा विदेशी भाषाओं में भी साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अफसरों को साइनेज का रोड मैप तैयार कर उससे उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।